अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बातचीत करना या जवाब देना। मोटे तौर पर जिस शब्द समूह से कुछ खास अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे भाषा को रोचक और प्रभावी तो बनाते ही हैं, बहुत थोड़े से शब्दों में एक पूरा चित्र खड़ा कर देते हैं। 9-2-11 होना, दाल में काला होना, नाक में दम करना, आंखें बिछाना, सब हमारी बोलचाल में शामिल हो चुके हैं। मुहावरा पूरा वाक्य ना होकर भी काम वाक्य से बढ़कर करता है। ऐसा ही एक मुहावरा है घड़ियाली आंसू बहाना। झूठे आंसुओं की तो आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मन के मौसम में वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर उषा सक्सेना एक चीनी लोक कथा सुनाएंगी। इसका शीर्षक है हीरे के आंसू। ये हीरे के आंसू भी एक घड़ियाल यानी मगरमच्छ के आंसू हैं। तो बहुत स्वागत है डॉक्टर उषा सक्सेना, नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हीरे के आंसुओं की कथा सुनने के लिए, तो शुरू करिए कहानी। कुछ लोगों की धारणा है कि सागर में जल देवता रहते हैं। संपूर्ण समुद्र तट पर उन्हीं का शासन है। उसमें रहने वाले जीव जंतु उनकी प्रजा हैं। यदि किसी से रुष्ट हो जाए तो उसे समुद्र से निकाल देते हैं। उनके इस क्रोध का भागी बना सामा बीटू नाम का मगरमच्छ किसी अपराध के कारण उसे समुद्र से निष्कासन का दंड मिला। वह समुद्र के तट पर रेत में बैठा था कि उधर से एक सैनिक गुजरा। उस मगरमच्छ को देखकर पहले तो घबराया, फिर उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। सहसा ही उसने देखा वह मगरमच्छ बहुत उदास था। वह रुक गया, उसके प्रति संवेदना से भर उठा। उसने सुना वो कह रहा था, मुझे मत मारो दोस्त, मैं तो जल के अभाव में वैसे ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अपने ऊपर कलंक मत लो मेरे दोस्त। एक मगरमच्छ को मनुष्य की तरह बोलते देखकर सैनिक को बहुत ताज्जुब हुआ। हाँ, उसने ताज्जुब की बात है बिल्कुल। हाँ, उसने पहली बार किसी जानवर को मनुष्य की तरह बोलते हुए सुना था। वह उसके पास बैठ गया, प्यार से पूछा, कौन हो तुम? बहुत दुखी लग रहे हो। जल के बिना जीवित नहीं रह सकते तो समुद्र से बाहर निकले क्यों? दोस्त, मैं एक मगरमच्छ हूँ। मेरा नाम है सामा बीटू। मैं अपनी इच्छा से बाहर नहीं निकला। तुम जानते हो, जल ही मगरमच्छ का जीवन है। जल देवता मुझसे किसी बात पर नाराज हो गए और मुझे समुद्र से निकल जाने का आदेश दिया। यहाँ उनका ही शासन चलता है। कुछ देर बाद जल के अभाव में तड़प तड़प कर मर जाऊंगा मेरे दोस्त। सैनिक कमल संवेदना से भर उठा, बोला, वाह, दोस्त भी कहते हो और मरने की बात करते हो। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। वहां एक सुंदर सरोवर है, तुम उसी में रहना मेरे दोस्त। जी। सैनिक ने प्यार से कहा। सामा बीटू को लगा जैसे उसके घाव पर किसी ने चंदन का लेप कर दिया। थोड़ी देर में सैनिक एक ठेला लेकर आया, सामा बीटू को लाद कर अपने घर ले गया और सरोवर में डाल दिया। जी। मगरमच्छ को जल ही चाहिए, वो प्रसन्नता से भर उठा। सैनिक का घर, उसका बगीचा, बहुरंगी फल, कलरव करते पक्षी, ये सब देखकर सामा बिट्टू मुग्ध हो गया। उसके लिए रोज ताजी मछलियां मंगवाई जाती थी। सैनिक सरोवर की सीढ़ियों पर बैठकर उससे बातें करता था। सामा बिट्टू को कभी कभी समुद्र की बहुत याद आती थी, लेकिन सैनिक का प्यार उसे उत्साह से भर देता था। अनायासी सैनिक के जीवन में एक लड़की आई। लड़की अत्यंत सुंदर थी और बच्चों जैसी भोली। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए, भविष्य के सुंदर सपने देखने लगे। सामा बिट्टू को सैनिक ने सब कुछ बता दिया। सब प्रसन्न थे, लेकिन अचानक ही जैसे सैनिक पर वज्रपात हुआ। उसकी प्रेमिका ने कहा वो उससे विवाह नहीं कर सकेगी। क्यों? लेकिन क्यों?
सैनिक ने आश्चर्य से कहा, मेरे माँ बाप उसी लड़के से मेरा ब्याह करेंगे जो उन्हें 10,000 हीरे ला कर देगा। अरे क्या शर्त है। 10,000 हीरे? सैनिक ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारे प्यार का कोई मूल्य नहीं है? नहीं प्रिय, उन्हें केवल 10,000 हीरे चाहिए। मैं जानती हूँ इतने हीरों का प्रबंध तुम नहीं कर सकोगे। मैं विवश हूँ, मुझे क्षमा करना। अलविदा प्रियतम। लड़की चली गई, लेकिन सैनिक जैसे टूट गया। 10,000 हीरे कहाँ से ला सकता था वो? कुछ ही दिनों में वह सूख कर कांटा हो गया। जीने की इच्छा ही नहीं रह गई थी। कई दिनों से सामा बीटू के पास भी नहीं गया था। उस मगरमच्छ सामा बीटू को भी सैनिक से प्यार हो गया था। वह रोज सैनिक का इंतजार करता। एक दिन उससे मिलने का उसने निश्चय किया। जी। वह सरोवर से निकलकर धीरे धीरे रेंग कर किसी तरह अपने दोस्त के पास पहुंचा। उसे देखकर बहुत दुखी हुआ। उसे जीवन दान देने वाला स्वयं किस हालत में पहुंच गया था। सैनिक ने जब उसे देखा तो उसके संयम का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, आह मेरे दोस्त, देखो मेरी क्या हालत हो गई है। अब मैं अधिक दिनों तक न जी सकूंगा। तुमसे बिछुड़ने का दुख होगा बस। सैनिक की बात सुनकर सामा बीटू को बहुत दुख हुआ। वह सिसक सिसक कर रोने लगा। उसके रोने से हीरे गिरने लगे। ये दे ये देखकर सैनिक जड़बत रह गया। जब उसे समझ में आया कि इस मगरमच्छ के रोने से हीरे गिरते हैं, तो उसके मन में आशा की किरण जागी। वह हीरे बटोरने लगा। फिर बोला, मेरे दोस्त, तुमने मेरे मन में जीवित रहने की लालसा जगा दी है। अरे अरे, ये हीरे ही तो मुझे जीवन दे सकते हैं। वो कैसे? मुझे साफ बताओ। सामा बीटू ने कहा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, और वो लड़की, वो भी मुझसे बेइंतहा प्यार करती है। अरे फिर बाधा क्या है? मेरे दोस्त, जल्दी ब्याह कर लो। काश ये संभव होता। उससे विवाह करने के लिए मुझे 10,000 हीरे चाहिए। मैं बिल्कुल निराश हो गया था, पर आज तुम्हारे आंखों से झरते हुए इन हीरों ने मेरे मन में अनूठी उमंग जगा दी है। थोड़ी देर और रोते रहो मेरे दोस्त, बस मेरे लिए थोड़ी देर और रो लो मेरे प्यारे दोस्त। सैनिक ने कहा, आंसुओं पर किसका वश है? तुम्हें दुखी देखकर मन उदास हो गया था। आंसू ही आंसू बह निकले। अब चाहने पर भी नहीं रो पाऊंगा। फिर तो मेरा ब्याह भी नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे दोस्त। सैनिक ने उदास होकर कहा। सामा बीटू कुछ देर तक खामोश रहा। उसे सैनिक से बहुत प्यार हो गया था। सहसा ही उसके मुख पर एक अनूठी चमक सी आई, जैसे उसने समस्या का हल खोज लिया हो। वह बोला, मेरे दोस्त, मेरे मालिक, मेरे आका, मुझे समुद्र तट पर ले चलो। मुझे अपने मित्र, परिवार वालों की बहुत याद आती है। वहां पहुंचकर मेरी यादें ताजा हो जाएंगी और मेरे आंखों से आंसू बहने लगेंगे। तुम्हें हीरे मिल जाएंगे और तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। जी। उसकी बातें सुनकर सैनिक उत्साह से भर उठा। वह एक बड़ा सा ठेला लाया। उस पर सामा बीटू को बिठाकर सागर तट पर पहुंचा। सागर तट पर पहुंचते ही उस मगरमच्छ को अपने पुराना जीवन, अपने सगे संबंधी याद आए। वो फूट फूट कर रोने लगा। सैनिक भी उदास हो गया। सहसा ही उसने देखा, चारों ओर हीरो के ढेर ही बनते चले जा रहे थे। अनायासी जल देवता का स्वर गूंजा, सामा बीटू, तुम्हारे रुदन ने मुझे हिला दिया है। मत रो मेरे बच्चे, मेरे बेटे मत रो। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम सागर में रह सकते हो। सामा बीटू के हर्ष का पारावार न रहा। सैनिक भी प्रसन्न था। उसे तो हीरे हीरे मिल गए थे। सामा बीटू ने कहा, अच्छा मेरे अजीज दोस्त, चलता हूँ। तुम्हें जीवन भर न भूल सकूंगा। जल्दी से ब्याह कर लेना। कभी कभी इस दोस्त को भी याद कर लिया करना। सैनिक ने उस प्यारे मगरमच्छ को अपने अंक में भर लिया। दोनों मित्रों ने एक दूसरे विदा ली।
सैनिक के सामने हीरे ही हीरे थे और थी जीवन की तमाम खुशियां। वाह उषा जी, बात घड़ियाली आंसुओं से शुरू होकर हीरे के आंसुओं पर खत्म हुई। बहुत दिल को छूने वाली लोक कथा थी। कहने को तो दो मनुष्य एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते, लेकिन लोक कथाएं पशु पक्षियों, जानवरों, मनुष्यों के बीच ऐसे मानवीय रिश्ते बना देती हैं कि जीवन जीने की इच्छा जग जाती है। तो उषा जी, बहुत सुंदर कहानी आपने सुनाई। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। नमस्कार नीलम जी, आपने हमें फिर एक बार अपने उसमें बुलाकर मुझे समय दिया, उसके लिए अनेकों धन्यवाद। नमस्कार नीलम जी। नमस्कार।